नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं जून महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के। तो प्रिय सिंह राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जून महीने का राशिफल कितना आपके किस्मत में भगवान ने इस महीने गोचर जगत के हिसाब से आपको दिया है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए यह मैं लास्ट में बता दूंगा, और किस प्रकार से सावधानियां पूरे महीने किन किन चीजों पे रखनी चाहिए यह तो मैं बता ही दूंगा। क्योंकि प्रिय सिंह राशि वाले, आप है स्वतंत्र प्रिय, आपको जीना है शेर की भांति, क्योंकि आपका लोगो है शेर, तो दबने का तो चांस होता नहीं है। परंतु आपके अंदर यह भी क्वालिटी है कि जो आपको सम्मान दे दे और इज्जत दे दे, आप तो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं प्रिय सिंह राशि वाले कि भावना में आकर के वाकई में जान दे दे। तो चलिए बढ़ता हूं सिंह राशि वाले जून माह का राशिफल की ओर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे गोचर जगत की। कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं है, फिर भी 14 जून से जो है सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र हो जाएंगे 25 जून से मार्गी, अर्थात मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, और सूर्य का परिवर्तित होना विदेश यात्रा और सरकारी काम में निश्चित तौर पे बहुत मस्त रहने वाला है सिंह राशि वाले। तो चलिए बढ़ते हैं सिंह राशि वाले। मन की बात अगर मैं करता हूं तो स्वयं आपके लग्नेश जो है सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। 14 जून के बाद जो है वह आय स्थान में चले जाएंगे, अर्थात सिंह राशि वाले इस महीने जो है आपका मन शांत रहने वाला है और पैसे से रिलेटेड आप बड़ा निर्णय और बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला बात कर्म क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूं। सिंह राशि वाले 14 तारीख तक जो है जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए लाभ रहने वाला है। जो व्यक्ति मेडिसिन से कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। हालांकि सिंह राशि वाले, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी बात मैं बताऊंगा पूरे महीने ही ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि 14 तारीख के बाद तो सूर्य प्रवेश करेंगे मिथुन में, मिथुन तो आय का मालिक है। अतः कर्म क्षेत्र में कपड़े से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, सरकारी कार्य से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो व्यक्ति कह सकता हूं कि लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, क्योंकि स्वयं बुध जो है वह वक्र अवस्था में निश्चित तौर पे है, लेकिन है तो अपनी राशि में। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वाले व्यक्ति आपके लिए भी लाभकारी है। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड या फिर फूडिंग कार्य से रिलेटेड या फैक्ट्री छोटे मोटे चला रहे या बड़े भी फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनके लिए भी बल्ले बल्ले है, कहे कि समय बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। परंतु एक बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति ब्रोकरिंग के काम में है, जो संपत्ति से रिलेटेड काम में है, जो ठेकेदारी से रिलेटेड काम में है, डियर सिंह राशि वाले, आपका जून महीना ठीक नहीं है। अतः मैं यही बोलूंगा कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोच लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बताने के बाद भी फंस जाइएगा। अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है तो आप जो है 18 जून से पहले ले लीजिएगा। 18 जून के बाद तो मत ही इन्वेस्ट कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बताना बेकार हो जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या फिर जो है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या ब्यूटिशियन या फिर जो है सौंदर्य प्रसाधन या फिर जो है एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, उनके लिए तो गुड न्यूज है, क्योंकि 25 तारीख के बाद आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा, आपके कार्य प्रारंभ होंगे, आप सफल हो जाएंगे। यह तो बहुत ही अच्छा है डियर सिंह राशि वाले। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई में धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। सिंह राशि वाले 14 जून को सूर्य चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि होता है आपका आय का राशि, जहां बैठ जाएंगे बुध के साथ, बन जाएगा बुध आदित्य योग। ऊपर से राहु आय स्थान में भी उच्च का बैठा हुआ है, यानी धन की कमी नहीं होने वाली है। विदेशों से रिलेटेड जिन लोग भी काम करते हैं उनके लिए भी ठीक है।
शेयर मार्केट से रिलेटेड भी काम बहुत ही अच्छे रहेंगे, नए कंसाइनमेंट मिलने की संभावनाएं रहेंगे, नए ऑर्डर मिलकर धन की प्राप्ति होने वाला है। सिंह राशि वाले, मुझे नहीं पता धन कहां से आने वाला, लेकिन धन तो आएगा, इस बात की 100% गारंटी मैं देना चाहता हूं। इसके अलावा जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र में हैं, इनके लिए टेबल के नीचे वाला कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिलेटेड प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी काम बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है सिंह राशि वाले कि 25 तारीख के बाद नौकरी और व्यापार नए प्रारंभ हो जाएंगे। मत घबराइएगा, नहीं पकाइएगा, 25 दिन का बात है। 25 जून के बाद कर्म क्षेत्र बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। चलिए अब मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति शिक्षा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो डियर सिंह राशि वाले, शिक्षा के मामले में जो है सूर्य जाएंगे 14 जून से मिथुन राशि में, शिक्षा स्थान को देखेंगे, कारक स्थान को देखेंगे, तो 14 जून के बाद पढ़ाई आपके ठीक हो जाएंगी। 14 जून से रहेगी आपको परेशानी, ये याद रखिएगा। 14 जून के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अतः सिंह राशि वाले 14 जून के बाद पढ़ाई की स्थिति ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति संतान कंसीव करना चाहते हैं या संतान के फ्यूचर के लेकर के चिंतित हैं, 14 जून के बाद तनाव मुक्त हो जाइए, क्योंकि रास्ते तो प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति लव रिलेशंस या वैवाहिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं, 18 जून से पहले कुछ रिश्ते सेट होने की उम्मीद हो जाएंगे, लेकिन 18 जून के बाद रिश्ते आपके नहीं बन पाएंगे। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर 18 जून के बाद कोई कार्यक्रम आप सोच रखे हैं नए रिश्ते सेट करने के, तो मैं यही बोलूंगा 18 जून से पहले उसको करिए, और नहीं तो मनचाहा वर गड़बड़ाएगा, विवाह में बाधा होगा, परेशानियां डेवलप होंगी। क्योंकि स्वयं बुध की भी स्थिति को तो आपको देखनी है ना। बुध आय स्थान में अवश्य बैठा है, लेकिन बल नहीं मिलेगा ना। 14 जून के बाद उसे बल मिलेगा, लेकिन 18 जून से पहले अगर रिश्ता प्रारंभ करते हैं तो स्वयं मंगल आपके विवाह के मालिक हैं, बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी सिंह राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण सिंह राशि वाले, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिनका प्रेम संबंध वगैरह खराब चल रहा है, कंफ्यूजन हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, आपके लिए तो सिंह राशि वाले 14 जून के बाद लव रिलेशनशिप मस्त रहने वाला है। तो चलिए, संपत्ति की बात अगर मैं करना चाहता हूं और माता पिता से लाभ की बात अगर मैं करना चाहता हूं, तो माता का स्वास्थ्य जो है 18 जून के बाद थोड़ा डिस्टर्ब होगा, माता से विवाद हो सकते हैं। अतः माता से विवाद ना करिए, माता की सेवा करिए, क्योंकि अगर ये करिएगा तो आपको फायदा होगा बाद में। पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, पिता से रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा फैसला लेना है और अब पापा से कह नहीं पा रहे हैं, या फिर जो है पिता से दूर रह रहे हैं। अतः मैं यही बोलूंगा कि कुछ बड़ा फैसला लेना, पिता से आपको लेना है सपोर्ट, क्योंकि आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा है, 10 दिनों से, कि हमको सपोर्ट चाहिए। मैं बोलता हूं एक बात, 25 तारीख के बाद शुक्र हो जाएंगे मार्गी, और शुक्र है कर्म क्षेत्र में। 25 तारीख के बाद पिता से मिलेगा लाभ, बड़े भाई बहनों से मिलेगा लाभ 14 जून के बाद, और छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे 25 जून के बाद। समझ गए। अतः मैं यही बोलूंगा कि पिता से रिश्ते खराब ना करिए, क्योंकि आगे जो फायदा होने वाला वो तो होगा नहीं। अतः सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए और थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करिए ना सिंह राशि वाले। चलिए बढ़ता हूं, अब जो है आपके जीवन में हेल्थ की स्थिति की और केस मुकदमा का क्या स्थिति रहने वाला है। केस मुकदमा का लॉर्ड जो है बृहस्पति है, वक्र अवस्था में है, पर कोई बात नहीं डियर सिंह राशि वाले, 14 जून के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी विवाद वगैरह कुछ होने वाला है तो 14 जून के बाद सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। स्वास्थ्य तो आपका 18 जून के बाद खराब होगा। अतः सिंह राशि वाले 18 जून के बाद अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखिए, खास करके वो उन व्यक्तियों के लिए जो बीपी शुगर से परेशान हैं,
जिनको क्रोध ज्यादा आता है, स्त्रियों को, उन लोगों के लिए, इन स्त्रियों के लिए जिनको ब्लड से रिलेटेड, गायनिंग से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। अतः मैं यही बोलूंगा 18 जून के बाद अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखिएगा। क्या फायदा मैं बोल रहा हूं कि 18 जून के बाद इस प्रकार के लोगों की समस्याएं हो जाएंगी तो अच्छा तो नहीं बात है ना। तो विशेष ख्याल पहले से रख लीजिएगा, फिर क्या फायदा बताने से, बोलिए। अतः पेट का 18 जून पर विशेष ख्याल रखिएगा, बाहर का भोजन वगैरह मत करिएगा, ये याद रखिएगा। उपाय की जहां तक बात मैं करना चाहता हूं, पूरे महीने कर लीजिए हनुमान जी का पूजा, क्योंकि इसी से होगा आपका प्रमोशन और इसी से होगा दाम्पत्य जीवन अच्छा। और इसके अलावा जो है सूर्य को जल देना 14 जून के बाद तक रखिए प्रारंभ। और सबसे आसान, अगर चाहते हैं परिस्थिति को ठीक करना, तो मैं यही बोलूंगा डियर सिंह राशि वाले 25 जून तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए। देखिए कि दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है और प्लानिंग कीजिए अपने लाइफ का। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल बताया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट मेरे से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।